आइसो क्विनोलिन। क्लास कितना बजे खत्म होगा? अरे बढ़िया, चलो दैट इज एनफ टाइम। आइसो क्विनोलिन, सो देखो, सो हाउ टू नेम द आइसो क्विनोलिन। यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन। नाइट्रोजन को पहला पोजीशन मिलता था, अब बोला आइसो क्विनोलिन मतलब क्या? सेकंड पोजीशन में आएगा। ओके, तो ये याद रखना, 1 2 3 4 जॉइंट्स में कभी नेमिंग नहीं देना, 5 6 7 8 डन। फिर भी ये एक तरह से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? पिरिडिन है या चेंज हो गया? है भाई, है ना? तो अपना औकात तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। बस ये देखो क्या कर रहा है ये तो आप जानते हो। हाँ, तो ये कहाँ कहाँ पे देखो, नेचर में बहुत सारा प्लांट्स है। आप जानते हो अल्कलॉइड ना? अल्कलॉइड जानते हो? नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्पाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कॉम्पाउंड, दे आर द अल्कलॉइड। देखना तो जितना अल्कलॉइड देखोगे तो किसमें क्विनोलिन, आइसो क्विनोलिन का रिंग है। क्वेश्चन में पूछता है बड़ा बड़ा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में। कोई अगर आपका एम्स में अगर इसी केस में कभी फार्मासिस्ट निकला, ड्रग इंस्पेक्टर निकला, तो पूछेगा व्हिच मॉलिक्यूल इज हैविंग आइसो क्विनोलिन रिंग स्ट्रक्चर। पापावेरी, नार्कोटिन, और दे देगा दैट करके नाम दे देगा। दो जो पढ़े तो हो आप लोग कुमनोसी में, ये सब रट्टा याद रखना पड़ता है, समझे? हाँ, तो ये है पापावेरी, नार्कोटिन में आपका क्या आइसोक्विनोलिन का रिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? और दूसरा कहां पे मिल सकता है बेटा ये वाला चीज, कोई आइडिया? रिफाइनरी, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, जमीन से पेट्रोल निकलता है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सब भी निकलते हैं। ठीक है, ओके। पेट्रोल प्रोडक्ट्स, कोल टार, बोन ऑयल्स, ये क्या है? पेट्रोल प्रोडक्ट्स है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो फास्ट सिंथेसिस हम देखेंगे। सिंथेसिस में बिस्लर नापियरलेस्की रिएक्शन। व्हाट इज दैट? बिस्लर नापियरलेस्की रिएक्शन। तो बेटा ऐसे ही आप ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो क्विनोलिन का यही रिंग है, सॉरी आइसो क्विनोलिन का यही रिंग है। हाँ, तो इसने देखो क्या लिया, इस साइंटिस्ट ने इस बॉन्ड को तोड़ा है बस। ठीक है ना? और साइमल्टेनियसली लिखते जाओ, इस बॉन्ड को तोड़ा है, बाकी सब रख दिया। देखो CH2 CH2 NH। ओके, ये बॉन्ड जोड़ने के लिए यहाँ पे कार्बोनिल बना दिया, और यहाँ पे क्या है? R लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, डन। और ये सब्स्टिट्यूएंट का जैसा रहता है। मान लो आप यहाँ पे H ले लो, एल्डिहाइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे H आ जाएगा। हाँ या ना? समझे या नहीं समझे बेटा? अगर मान लो आप ये CH3 लोगे तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ओके, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन भी ले सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो ये, और इसके लिए रिएजेंट क्या है बेटा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटा। PCl नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ यार, रुको देखते हैं इसका नाम क्या है, एक मिनट। POCl3 एंड PO, इंटरनेट तो भाग जाता है। देखो मोबाइल में उसका नाम क्या है प्लीज? फॉस्फोरिल है क्या? देखो तो, फॉस्फोरिल क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरिल पेंटाक्लोराइड होगा। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3। यू अंडरस्टैंड नो? हाँ या ना? ये फॉस्फोरिल होगा आई थिंक। फॉस्फोरिल क्लोराइड लिखा है। ओके, POCl3 एंड POCl5। और एक है फॉस्फोजिन, किसको बोलते हैं? लेट्स सी। COCl2 बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं COCl2। मगर ये क्या है? POCl3 और POCl5। तो देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा एग्जिस्ट करता है। POCl3 देखो, ठीक है, ये आपका क्या है स्ट्रक्चर? POCl3। ये 5 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5। ओके, अब POCl5 देखेंगे बेटा कैसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। देखो देखो POCl3 एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, POCl5 एग्जिट कर रहा है बाबू। हाँ,
क्या दे रहा है, PCl5 एग्जिट कर रहा है। उसने लिखा क्या है, प्योर Cl5 एग्जिट कर रहा है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कभी नहीं कर रहा है, दैट मीन इट इज रॉन्ग। सो यू रिमेंबर व्हाट, प्योर Cl3, ओके, प्योर Cl5 एग्जिट नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि फॉस्फोरस का जो है 5 है, ठीक है, SiPs 2 8 10 5 15, ठीक है, तो यही है प्योर Cl3, याद रखो। 2 गेट, ये क्या होता है, 3,4 डाइहाइड्रो आइसो क्विनोलिन बना, ठीक है, ये आपका एक तरह के साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, ये साइक्लाइज होके आपका क्या बन रहा है, ये क्या हेल्प कर रहा है, साइक्लाइज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें हीट भी चाहिए, ये स्टेप में हीट चाहिए। ये रिएजेंट तो लिख सकोगे, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम आई थिंक। सो दिस इज नोन बीटा फिनाइल इथाइलामीन, व्हाट इज दैट, बीटा फिनाइल इथाइलामीन, ठीक है, इथाइलामीन है ये आपका, हाँ ये आपका रिड्यूसिंग स्टेप है, हाँ इसको हमको क्या करना है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हम देखो, ऐसे भी मेटल से याद रखना, आपने देखा है कि मेटल्स क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, देखा है ना, ऑलवेज मेटल्स इज यूज्ड इन द रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं। मगर ऐसा कुछ मेटल है जो कि हमें क्या करता है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज द सेलेनियम। बस ये एक मेटल का नाम याद रखना, ये लिख दिया है सल्फर, ठीक है, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर क्या, सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा मेटल है बेटा जो कि आपको क्या करता है, हेल्प करता है, डीहाइड्रोजनेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल, ओके। इसको हमेशा याद रखना है कि कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आपको लाना है तो यू मे यूज दिस थिंग, यस, ओके। यहां पे देखो गलत दिया है, ये C होना चाहिए, S लिख दिया है, पैलेडियम चारकोल होगा, ओके, समझा। ये इसका मैकेनिस्टिक पार्ट है बेटा, मैं आपको नहीं बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपको वो लिख सकोगे ना, यस और नो, हाँ तो तोड़ना है, बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ओके। नाम नहीं याद आएगा तो चलो कुछ लिख सकते हो, हाँ, बट यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन परहैप्स आई थिंक, राइट। पिक्टेट स्प्रेंगलर सिंथेसिस, और एक क्या है, पिक्टेट स्प्रेंगलर सिंथेसिस। देखो बेटा इसने यहाँ पे क्या किया है ना, देखो ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिया है। कौन सा बॉन्ड तोड़ा है इसने, इस बॉन्ड को तोड़ा है और इस बॉन्ड को तोड़ा है, इसको अलग कर दिया है, एक कार्बन को अलग कर दिया है। तो एक कार्बन अलग होकर क्या बन रहा है आपका, ये क्या बना है, हाँ एक कार्बन का ये क्या है, कार्बोनिल कॉम्पाउंड लिया है। क्या लिया इसने, कार्बोनिल कॉम्पाउंड है। यू मे टेक कीटोन और यू मे टेक क्या, अल्डिहाइड, व्हाट इज दैट, कीटोन और अल्डिहाइड। तो इसने क्या लिया है, अल्डिहाइड लिया है। अल्डिहाइड लेके इसने क्या किया बेटा, देखो यू नो दैट अल्डिहाइड्स आर प्रोन टू इमीन सिंथेसिस। अल्डिहाइड का क्या होता है, कीटोन्स और अल्डिहाइड ऑलवेज गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जहां पढ़े ना, हाइड्रोजन देता है हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन देता है फिनाइल हाइड्रोजन, पढ़े हो ना। सो दिस रिएक्शन इज दैट वन। अल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करके इमीन बनाया फर्स्ट। इमीन बनने के बाद आपने क्या किया, उसको इसका साइक्लाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है और इट इज गिविंग ए रिडक्ट पार्ट। रिडक्शन में है ना ये, हाँ मतलब ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड चीज है ना, नो डबल बॉन्ड्स आर देयर। फिर हमने क्या, पैलेडियम कार्बन विथ सेलेनियम दे के इसको क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजनेशन करेंगे। तो ये क्या बन रहा है, 1 अल्काइल आइसो। क्योंकि यहाँ पे आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप तो जुड़ेगा नहीं, दिस विल बी एज ए व्हाट, क्या बोलते, सब्स्टिट्यूएंट, इट विल बी एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हमको तो एक कार्बन चाहिए ना भाई यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये CHO घुस रहा है, देखो ठीक है, CHO घुस के यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसने, इन दिस मेथड कंडेंसेशन ऑकर बिटवीन बीटा अराइल इथाइलामीन एंड एन अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोराइड who results from 1 to 3 tetrahydroisoquinolyl by protonated amine intermediate. The tetrahydro product is then oxidized with palladium charcoal gives corresponding isoquinoline. ये ऑक्सीडेशन कर, that is also oxidation one. Yes or no? Removal of hydrogen is what?
ऑक्सीडेशन इन द पैलेडियम चारकोल कभी ऑक्सीडेशन नहीं करता है बेटा. ऑलवेज रिमेंबर पैलेडियम चारकोल विथ सेलिनियम. ओके, सेलिनियम और सल्फर जरूर होना चाहिए. किताब गलत लिखा है, आई एम सेइंग यू. ओके, रिएजेंट होना, पैलेडियम चारकोल का वो काम नहीं है. ओके, उसको निकालने के लिए कोई चीज चाहिए, दैट इज द सेलेनियम मेटल. यहां पे छूटा गया है. ओके, तो यहां पे आसान है आई थिंक. या वहां पे अनिलीन था, यहां पे वो पूरा लेंथ आ रहा है. अनिलीन यहां पे डायरेक्ट था, इसीलिए वहां पे ले रहे हैं. यहां पे इस चेन को कंसीडर कर रहा है. डन नो. फिर नेक्स्ट सिंथेसिस इज योर पोमरानेज फिस्ट सिंथेसिस. क्या है? पोमरानेज फिस्ट सिंथेसिस. तो ये वाला पार्ट पूरा चेंज कर लिया इसने. किया या नहीं किया है? देखो इसने क्या किया है बेटा, आपका क्या किया है बताओ. इसको खड़ा करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ये क्या लिखा है? NH2, फिर यहां पे क्या है? CH2 है ना. और हमारा क्या था? एक तो हो गया ये देखो यहाँ पे CHO इसका है, NH2 CH2. ये कार्बन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना CH. तो ये हमारा CH है. और ये जो है हमारा क्या है ना, लिविंग ग्रुप है. क्या है ये? जो कीटोन था ना बेटा, कीटोन था ना, कीटोन को क्या किया गया? ऐसा एडिशन करके बाइफर्केट करके OC2H5 कर दिया गया. समझे? तो ये क्या ना, आसान है कि दे हैव ऑप्टिमाइज द प्रोटोकॉल. कीटोन डायरेक्ट नहीं लिया है उसने, क्या अल्डिहाइड नहीं लिया. अल्डिहाइड तो इधर यहां पे है. इन्होंने क्या किया, इसका नाम है अमीनो एसिटाल. क्या बोलते हैं इसको? अमीनो एसिटाल. ये अमीनो है और इसको बोलते हैं एसिटाल. आपने पढ़ा है अल्डिहाइड और कीटोन्स में एसिटाल फॉर्मेशन? पढ़ा है या नहीं? पढ़ा है ना. एक बार जाके देख लेना कैसा एसिटाल बनता है. तो ये वाला है. तो ये आराम से अगर हीटिंग करोगे ना, ये भाग जाते हैं. किसका प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो यहाँ पे -C2H5OH होके उन लोग निकल जाएंगे. समझे? ओके, यहां से C2H5OH 2 मॉलिक्यूल सब निकल जाएगा और ये आपका साइक्लाइज हो जाएगा. डन. अंडरस्टैंड? और ओके, तो यही रिएक्शन है और कुछ नहीं. देखो आपको क्या याद रखना है इन द एग्जाम? यू हैव टू याद द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन. डन. उसके बाद 2-3 दिन आप वो तोड़ के खुद से प्रैक्टिस करना है भाई. इट्स लाइक ए गेम, नो पजल्स है. इज नॉट इज लाइक ए पजल. एक बार आप बिना देख पढ़ तो लिया, फिर 1-2 दिन बैठ के ना घर में या कहीं पे भी खाली बैठे हो या तुम कैफेटेरिया में गए हो बैठे हो, तो याद करना कि भाई क्या था. इट्स लाइक ए पजल, नथिंग एल्स. आप मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो और कोई पेपर में खुद लिखना सको कि क्या रिएक्टेंट हो सकेगा. इज नॉट इट? क्विनोलिन में क्या था? आपने देखा कि भाई एनिलीन ले रहे हैं. हाँ यार, हर कोई एनिलीन ले रहे, कोई एनिलीन में CHO डाल दिया है. इसको भी ऐसे ही एक बार यहाँ पे CHO और यहाँ पे ब्रोमीन लिया है और यहाँ पे क्या ले लिया इसने? ये वाला NH2 लिया इधर. और एक साइंटिस्ट ने क्या किया है? ये वाला पूरा ले लिया. मतलब ये पार्ट पूरा इसने तो CHO CO भी ले लिया है. हाँ या ना. ऑलरेडी इतना लंबा चेन ले लिया है. मगर यहाँ ने क्या किया है? पिक्टेट स्प्रिंगलर ने NH2 तक लिया है और इसको जुड़ रहा है. हाँ या ना. यही वाला तो बना रहा है आपका. यहाँ पे बिस्लर नेप्रेलेंस्की ने, कौन? बिस्लर नेप्रेलेंस्की ने क्या किया है? अमीन और अल्डिहाइड को रिएक्ट कर लिया, अमाइड कर लिया. अमाइड लिया है ना एक तरह का. और यहाँ पे क्या है? पिक्टेट स्प्रिंगलर ने अमीन लिया है, अल्डिहाइड को कॉन्डेंस कर रहा है और इमीन बना रहा है. समझ में आ रहा है ना. तो उसको आइडिया वहां से मिला होगा, जो पहले बना होगा उसने सोचा होगा. समझ में आया ना. ऐसा हो सकता है क्या? और उसी को फॉलो करके किया है. तो आप भी कोई नया मॉलिक्यूल जब देखोगे तो आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? दिस इज नोन एज रिसर्च. जब आप देखोगे कि कोई ऐसा बना है तो इस मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से बना सकता हूं क्या? दैट इज द जॉब ऑफ ए साइंटिस्ट. दैट थिंग्स पीपुल यूज टू डू इन द इंडस्ट्री. कि मान लो आज ने सिप्ला ने इसको इतना स्टेप लेके बना रहा है. कोई ड्रग मान लो 5 स्टेप का है. कितना स्टेप का? 5 स्टेप का. और आपने ऐसा डिजाइन किया कि 2 स्टेप में बन जा रहा है. कि नहीं इमेजिन. तो कंपनी आपको खरीद लेगा, बोलेगा कोई 1 करोड़ दे रहा हूं तुझे, साइन कर लेना तुम्हारा आइडिया को. सिर्फ तुम्हारा आइडिया को ले लेगा और तुम्हें 1 करोड़ दे देगा. सही बोल रहा हूं? यू मस्ट हैव दैट टैलेंट कि भाई तुम्हारा ये रिएक्शन 5 स्टेप में हो रहा है, इतना यील्ड दे रहा है.
मैं उसको 2 स्टेप में करके दिखाऊंगा, तुम्हारा सब कुछ बचेगा। रॉ मटेरियल बचा, टाइम बचा, यील्ड भी दिया। कैसा है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? दैट इज नोन एज रिसर्च। इंडस्ट्री को यही चाहिए। तो केमिस्ट्री इसीलिए पढ़ रहे हो, नहीं कि भैया तुम्हें एमआर बनना है। भाई हर कोई थोड़ी एमआर बनता है, कोई थोड़ी आगे कंपनी में जाके प्रोडक्शन 9 से 6 खटेगा। किसी को तो इंटरेस्ट होगा तुम में कि नहीं भैया मैं भी कहीं जाऊंगा कंपनी में ऐसे डिजाइन करूंगा, मॉलिक्यूल सिंथेसिस करूंगा, तो उसके लिए ये केमिस्ट्री है। नहीं तो भैया जो मैं ट्रिक टेक्निक दे रहा हूं आराम से लिखना, पास हो जाना। समझ में आया? दैट इज दिस इज द आउटकम ऑफ दिस सिलेबस। जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, इस सिलेबस का यही आउटकम है कि आप ये पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? टू बी ए केमिस्ट। समझ में आया ना? अगर बनना चाहते हो, दीज आर द ट्रिक्स एंड टेक्निक। भैया किताब में नाम आया साइंटिस्ट का, देख रहे हो? हाँ या ना? तुम बनाओगे तो तुम्हारा नाम छपेगा। समझे जो बोल रहा हूं? दिस इज द थिंग, दिस इज प्रोमिनेंस फिश। तो देखो ये नाम आसान नहीं है, यू नो ना। हाँ आसान है क्या याद रखना? जो KPHP और क्या था PK वाला सीधे, इसको क्या ये PF है, क्या है? हाँ PF और क्या बोलोगे भाई? PS। ओ अच्छा है, PF PS और BN। कैसे याद रखोगे? कुछ ट्रिक निकालना, बता। हाँ हाँ वो तो आ गया, PF PS याद आ गया, राइट हो? इतना तो याद रखोगे। हाँ PF पर क्या, देखो PF याद रखने से भी नहीं एग्जाम में याद कर सकोगे कि इसका नाम क्या है, प्रोमिनेंस फिश। प्रोमिनेंस किसी का नाम दे दो ना, प्रोमिनेंस फिश PF है, इसका नाम दे दो, इसका कुणाल का PF दे दो 1 हफ्ते के लिए। हाँ उसको पीछे को नाम दे दो, PS दे दो उसको। हाँ हाँ पिक्टेट स्प्रिंगलर, ठीक है। पिक्टेट स्प्रिंगलर में क्या है, आपको कैसे याद रहेगा कि बिस्लर नेप्लेक्सी ने ये रिएजेंट लिया था, और कैसे याद रहेगा कि आपको पिक्टेट स्प्रिंगलर ने ये रिएजेंट लिया था? बेटा ये प्रैक्टिस में आएगा, यस सर नो? तो थोड़ा सा ट्रिक दे जानना पड़ेगा, आहिस्ते से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता सकूंगा आपको। ओके। अब कोई बोलेगा रट्टा मार लो, भैया रट्टा मारना का पॉसिबल नथिंग इज रट्टा मारना। जो बोलता है वो ऐसे ही रट्टा मार के पास हो, ऐसा नहीं होता है भाई। दैट इज नॉट द वे। आईएएस भी जो क्रैक करता है अपना दिमाग बलबूता, हर कोई आईएएस थोड़ी क्रैक कर लेता है। हाँ कर लेता है क्या? वो अपना ट्रिक्स टेक्निक में सिलेबस कवर कर लेता है। दैट इज द ट्रिक। इनको ऐसे इंसान चाहिए कि जो एक डिस्ट्रिक्ट चलाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड नो? हाँ एक कुर्सी में बैठ के एक डिस्ट्रिक्ट चलाएगा, तो क्या कोई भी बैठ जाएगा क्या वहां पे? हाँ तो इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप इतना सारा चीज को इतना में कंपाइल कर रहे, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो दैट थिंग दे यूज्ड टू सी इन इट। समझे? ओके तो समझ गए बेटा? यस इज इट क्लियर नो? तो देखो इसका रिएक्शन में क्या क्या दिया है। टाइम हो गया ना? ओके सो नेक्स्ट ये आप आराम से कर सकोगे कि हम एसिड डालेंगे तो सॉल्ट बन रहा है, फिर ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या बन रहा है 5 और 8 में है, और क्या बना आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे 1 में है, क्योंकि ये खींचेगा तो इससे ज्यादा खींचेगा तो ये वाला अफेक्ट कर रहा है, और इधर से ये भी खींच रहा है तो इसीलिए यहां आया, यहां पे नहीं आया। तो याद रखना 1 पोजीशन में उसका न्यूक्लियोफिलिक होता है और 5 पोजीशन में उसका बस। हाँ ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। 8 में उसका माइनर होता है, डन। और उसके बाद ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनेगा, रिडक्शन करोगे तो सब कुछ रिडक्शन हो जा रहा है, डन। और उसका एप्लीकेशन है नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल रिपीट इट, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ओके।